बजा के रे सवरिया बह बना देना, तेरा बस
बोल श्यावरे रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, संत समाज की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मानस वृंद, राम कथा के रसिक सज्जन, दाई दादा, नाने नाने लोग लेका, आप सब राम कथा से परिचित हाबाव। राम कथा ऐसे ढंग के कथा नो है जरा आदमी नहीं जानत होई, सैकड़ों बार हजारों बार सुना थन, फिर भी हमला राम कथा सुने के अब कहे के समय लगते काबर कथा ला जतके बार सुनबे, जतके बार कबे, जतके बार देखबे, हर बार नवा 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 ढंग के लागते। काबर प्रभु के कथा अनंत ये, अथाह ये, अकथ ये, हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान जैसे अनंत अनादि उसने प्रकार के होकर कथा भी है। रामचंद्र जी अवतार लेके, अवतार के मतलब बहुत असीमित विशाल चीज ला सीमित करके छोटे रूप में बना करके प्रस्तुत करना। गोसाई जी महाराज सुंदर मानव समाज ला सही रास्ता में ले जाए बर रामचरितमानस के रचना करें। आज उकर डहार लधर के हम रेंगबो तो हमर समय हर, हमर जीवन हर बहुत ही सुगत जाही। कथे आज हमारे देश ला सपूत के जरूरत है, आज भारत माता ला सपूत के जरूरत है। कैसे सपूत के? दशरथ जैसे प्रण करैया, कौशल्या जैसे वचन देवैया, कैकेयी जैसे प्रेम करैया और सुमित्रा जैसे दुख सहैया सौत के जरूरत है। आज हमारे देश ला सपूत के जरूरत है। राम जैसे आज्ञाकारी, भरत जैसे न्यायकारी, लक्ष्मण जैसे व्रतधारी, शत्रुघ्न जैसे सत्यधारी और हनुमान जैसे आज्ञाकारी दूत के जरूरत है। आज हमारे देश ला सपूत के जरूरत है। हमारे रास्ता डगमगा थे कावर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार जब तक मन से नहीं जाही, संसार ला सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। उच्च नीच के भावना जब तक के नहीं जाही तब तक हमार मन साफ नहीं हुआ, न हम सही ढंग से भक्ति रास्ता में नहीं आ पावन। आज कथा हमला मिले है लंका कांड से, दोहा नंबर 58। समय है युद्ध काल के, और युद्ध के समय मतलब सबके मति बिगड़े हुए हैं, सब हड़बड़ हैं, स्थिर मति ककरो नहीं हुए है। अब वो स्थिति में जो घटना घटत है ओकर बारे में वर्णन करना है। आओ एक सुंदर सा भजन, ओकर बाद में कथा डहार जावो। चलो जोर से ताली बजा के जयकारा लगा दो। बोल श्यावरे रामचंद्र की जय।
रामचंद्र के जय। लक्ष्मण जिला शक्ति लगे हैं और ओकर लिए वैद्यराज महाराज जी बताए हैं कि एक ठन उपाय है, हिमालय से संजीवनी यदि ले लिया लाया जाए रातों रात तो लक्ष्मण महाराज के मूर्छा ठीक हो सकते हैं। हनुमान जी लंका से हिमालय, देश के ये छोर से सीधा वो छोर, और रात को ही वापस आना है सूर्योदय से पहले। हनुमान जी कई ठन बाधा ला पार करते हुए पहुंच तो गिन जहां दवा है वहां, लेकिन जेला जे चीज के अनुभव रहते ते चीज ला ज्यादा जाने बर होते। हनुमान ज्ञानी नाम अग्रगण्य में, लेकिन दवाई माटी के बारे में उसका जानकारी नहीं है, बेचारा ला समझ नहीं है। और एक रात में वापस जाना है, क्या करे? हनुमान महाराज अतुलित बलधामम, ताकत के कोई कमी नहीं है, पूरा मेडिकल स्टोर ले उठा लीन हाथ में। वो कर देखिए डॉक्टर है अपन पहचान के लगा ही नहीं, जंगल ला उखाड़ के धर लीन और सीधा निकल गिन। जब अयोध्या नगरी के ऊपर में हनुमान जी उड़ते हुए आते हैं, तब वहां भरत महाराज जी देखा भरत विशाल यति निश्चर मने हनुमान ही जानत है। लंका में युद्ध चलत है भैया राम और रावण के बीच में। लागिस किए बहुत बड़े राक्षस है और भैया ला कोई क्षति पहुंचाही, ऐसे अनुमान लगा करके बिना फर के बाण निकाली भरत महाराज और चाप कान के हाथ ले खींचे और छोड़ दी। आगे पर्यो मूर्छित महिला गत सायक, असुमिरत राम राम रघुनायक। सुन प्रिय वचन भरत दब धाये, और कपि समीप पयत आतुर आए। सियावर रामचंद्र की जय। बाण लगे, हनुमान जी मूर्छित हो गए और मूर्छित होकर के गिर पड़ी और हाय राम के आवाज मुंह से निकले बर लागे। जब राम के नाम के आवाज ला भरत महाराज सुने तो बड़ा उठपुटान लागे, इसमें कौन ला मार पा रहे हो, क्या कर दा रहे हो। भरत जी दौड़ के गई न हनुमान जी उठा करके हृदय से लगा लीन है और आतुर हो करके बिलख करके हनुमान जी ला जगाए के प्रयास करते। फिर आगे का लिखते गोसाई जी, अब फिर चौपाई में सुन बोल श्यावर रामचंद्र की जय।
बिकल बिलोक केसे अरुलावा जागत नहीं बहुभात जगावा जय रामा। बिकल बिलोक केसे उरलावा जागत नहीं बहुभात जगावा जय रामा। मुख मलिन मन भय दुखारे कहत बचन भरि लोचन बारे जय रामा। बिकल बिलोक केसे उरलावा, भरत महाराज जी दौड़ के चल दिन है और दौड़ के जा करके बड़ा आतुरता के साथ हनुमान जी ला उठाए के जगाए के प्रयास करत हैं, पर हनुमान जी चेत नहीं पाते, हृदय से लगा लीने जागत नहीं बहुत भांति जगावा। कई प्रकार के कोशिश करके देख डाले, लेकिन भरत महाराज जी के जगाए हनुमान जी नहीं जाग पाते। मुख मलिन मन भय दुखारी, एक तो पहली ले माता के चलते भगवान से दुरिया होगी। अब आज कौन असना आदमी है, कौन असना प्राणी है, जहर जात है, ओला मार पारी जहर राम नाम को उच्चारण करत, माने सीधा सीधा राम भगत कहत बचन भरी लोचन बारी। भरत महाराज जी के आंखें ले आंसू आगे विरह के सागर में डूबे बलागत है। और जब हड़बड़ी माँ असने कोई काम किए जाते तो गड़बड़ी होबे करते। काबर अनुमान से बांध चला है ना, अति निश्चर मन अनुमानी, मन शांत नहीं है न भरत जी के न हनुमान जी के। वो हड़बड़ हड़बड़ जाते, ये वो हड़बड़ हड़बड़ देखा थे। एकरे बर कथे बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कोई भी कार्य लग करे तो कई बार विचार कर ले, कई बार तर्क लगा ले, 10 बार सोच ले ओकर बाद में कोई कार्य किया जाए। आज भरत जी बहुत ही दुखी मन से आंखें ले आंसू बहाते हुए हनुमान जी ला जगाए के प्रयास करते। बोल श्यावर रामचंद्र की जय।
चाहे बोला महल टारी, नहीं चाहे मोटर गाड़ी। राम भजन बाज जथा सवर सजा देना सपाड़ी, बड़ कंजूस है राम भजन बाज। अब तही पुनि यह दारुण दुख देना, जो मोरे मन बचय रुकाया। अप्रीति राम पद कमल अमाया, सियावर रामचंद्र की जय। भरत महाराज जी अथाह दुख के सागर में डूबत जावत है। मारे बर मार पा रहे हैं, फिर राम नाम के उच्चारण करे तो ऐसे लागिस कि अपने कोई आदमी ला राम भगत ला बाण मार पा रहे हो। अब जगा देखे थे पता करे बर कि वास्तव में कौन है। फिर हनुमान जी जागवे नहीं करत है। भरत जी कहते एक तो पहले यही विधि राम विमुख मोहि किन्ना, विधाता हर मोला पहली ले भगवान से विमुख कर दिस। आवाज तही पुनिया दारुण दुख दीना। आज फिर दूसरा वही घटना कि भगवान के भक्त लही में बाण मार पा रहे हो, और जो मोरे मन बच रुकाया। प्रीति राम पद कमल अमाया। हाथ जोड़ करके मन में स्मरण करके हृदय में धारण करके मने मन हृदय से भगवान ला पुकारत है कि यदि मैं मन वचन कर्म से राम के पद में, राम के चरण में, राम के भक्ति में मन लगाए हूं, तो हे प्रभु हे ईश्वर, तो कपि होई विगत श्रम सोला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। यदि मोर मन वचन कर्म से भगवान के प्रति श्रद्धा है, राम के चरण में मोर प्रेम है, तो ये वानर हर पीड़ा ले और थकावट ले मुक्त हो करके जाग जावे। ऐसे प्रकार के भरत महाराज जी है अपन अंतरात्मा से भगवान ला पुकारत है। सुनत बचन उठ बैठ कपीसा, और कही जय जयति कौशलाधीशा। भगवान के नाम के उच्चारण ला सुन करके हनुमान जी महाराज तुरंत मूर्छा ले उठ गिन हैं, और उठे के साथ साथ ही भगवान रामचंद्र जी के जयकारा लगाए बर लागिन है। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। थोकन सुन लो राम कहानी राम, तर जाहे तुर ये जिनकी हा, तर जाहे तुर काया हा। राम भजन है तुर जिनकी के आधार का, तुर जिनकी के आधार का। होवत है हरि के भजन ते सुन लेगा, होवत है प्रभु के भजन ते सुन लेगा।
कहानी तर जाहे तेरी जिंदगी हाँ तर जाहे तेरी काया राम भजन है तेरी जिंदगी की आधार का तेरी जिंदगी की आधार का होते हरि के भजन ते सुन ले होते प्रभु के भजन ते सुन लेगा ए मोरी दीदी हरि नाम के है सोरे वो हरि नाम के है सोरे वो होते हरि के भजन ते सुन ले होते प्रभु के भजन ते सुन लेगा होते हरि के भजन ते सुन ले होते प्रभु के भजन ते सुन लेगा। बोल श्याम रामचंद्र की तो कपि हो विगत श्रम सोला अजो मो पर रघुपति अनुकोला सुनत बचन उठ बैठ कपीसा अब कही जय जयते कौशला देसा। जब विपत्ति संकट आदमी लोग समझ नहीं आए तब भगवान ऊपर में अपन कार्य रस रोप देना चाहिए, भगवान में समर्पित हो जाना चाहिए। भगवान तेजान भरत महाराज से पूर्ण रूप से भगवान में समर्पित हो गए। जो भी मोर से गलती हुई भगवान बोला क्षमा कर, पाप करे हम अपराध करे हम आखिर माँ तोरे पावत के हम पापी के आश्रय नहीं है कोनो मैं तो खोजत खोजत हार थके हम मालिक के दरबार ल छोड़ के फोकट तेने लोक भटके हम खोज फिरे मोरे नहीं है कोनो दुख पीरा के सागर माँ भटके हम खोज फिरे मोरे नहीं है कोनो दुख पीरा के सागर माँ भटके हम। भगवान के शरण में चलने से यदि मैं भगवान के चरण में मन वचन कर्म से पूजा करे हूँ अपन माने हो या दीन दयाल यदि मोर से विपरीत प्रतिकूल नहीं है तो ये कपिराज की थकावट और पीड़ा खत्म हो जाए। ये ढंग की आवाज हनुमान जी सुने तो उठ के खड़ा हो गए और भगवान रामचंद्र जी के जयकारा करे बर लागे। दोनों के दोनों लिन्न कपिन्न उर लाए पुलकित तनु लोचन सजल प्रीति न हृदय समाई सुमरि राम रघुकुल तिलक। लिन्न कपिन्न उर लाए बानर ला उठा करके भरत महाराज जी हृदय से लगा ली नहीं और शरीर बहुत ही पुलकित होगी से नेत्र ले आंसू बहेवर लागी से प्रीति के और अतका प्रेम कि हृदय में समात लिए दोनों के दोनों भगवान रामचंद्र जी के गुणगान करे बर लागी ने राम जी के प्रेम में डूब गिन है। आगे आओ एक भजन के बाद में बोल श्याम रामचंद्र की जय। तो
सुन